यह कथा है खिचड़ी कुई की, जहां भक्ति ने चमत्कार रच दिया। ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित एक पावन तीर्थ है जगन्नाथपुरी। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कारों की जीवित भूमि है। यहीं विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों के साथ राजा की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। इसी पावन धाम से जुड़ी है एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण कथा, खिचड़ी कुई की। जगन्नाथ मंदिर और महाप्रसाद। पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यहां बनने वाला महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि भगवान की साक्षात कृपा माना जाता है। मंदिर की रसोई विश्व की सबसे विशाल रसोइयों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए भोजन और खिचड़ी बनाई जाती है। परंतु एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको अचंभित कर दिया। समस्या की शुरुआत। एक दिन मंदिर की रसोई में अनाज की मात्रा अचानक बहुत कम रह गई। चावल लगभग समाप्त थे, दाल भी पूरी नहीं थी। सेवकों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आपस में कहा, आज तो हजारों भक्त आने वाले हैं, इतनी कम खिचड़ी में सबको कैसे प्रसाद मिलेगा। परंतु फिर भी जो उपलब्ध था उसी से खिचड़ी बनाई गई। चिंता का समय। खिचड़ी बनकर तैयार हुई, पर मात्रा देखकर सेवकों का मन और अधिक व्याकुल हो गया। सबने निश्चय किया, पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर जो बचेगा वही भक्तों को मिलेगा। मंदिर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, पर सेवकों के हृदय में भय था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर प्रांगण में एक बूढ़ी स्त्री प्रवेश करती है। उसके वस्त्र साधारण थे, शरीर दुर्बल था, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उसने सेवकों की चिंता देखी और शांत स्वर में कहा, इतनी चिंता क्यों करते हो? खिचड़ी को कुई में डाल दो। सेवक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, माता, खिचड़ी बहुत कम है, हजारों भक्तों को कैसे मिलेगी? बूढ़ी स्त्री मुस्कराई और बोली, जब भगवान स्वयं भोजन कराते हैं तो भोजन कभी समाप्त नहीं होता। सेवकों ने उसकी बात मान ली। खिचड़ी को कुई में अर्पित किया गया और भक्तों को महाप्रसाद बांटना प्रारंभ हुआ। एक भक्त आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। घंटों बीत गए, हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, पर आश्चर्यजनक रूप से खिचड़ी कम नहीं हुई। पात्र कभी खाली नहीं हुआ। सब तृप्त हो गए, पर खिचड़ी बनी रही। जब सेवकों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी स्त्री वहां नहीं थी। तभी सबकी आंखें भर आईं। सब समझ गए कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कभी अभाव नहीं होता। ईश्वर के घर में कमी असंभव है। महाप्रसाद कभी अपवित्र या अधूरा नहीं होता। इसी कारण आज भी माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद भगवान की इच्छा तक कभी